लक्ष्मण हनुमान की, श्री राधा गोविंद जी की, श्री गौर निताय की, लड्डू गोपाल की, निताय गौर प्रेमानंदे। हमारे पीछे आप सभी दोहराइए भगवान का नाम। भगवान का नाम ही करते आ रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि कब तक प्रभु जी लोग ये नाम जप कराएंगे। एक ने गाया, फिर दूसरे ने गाया, फिर तीसरे ने गाया, गा के खत्म किया, फिर से बोलते नाम दोहराइए। नाम ही गाना है। कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि में उतरे ही पारा। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से कुछ सुनेंगे और ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कैंटो 3 चैप्टर 25 वर्स नंबर 25। इसे भी हमारे पीछे दोहराइए। सतां प्रसंगा मम वीर्य संवेदो, सतां प्रसंगा मम वीर्य संवेदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा, भवन्ति हृतकर्ण रसायनः कथा। तज्जोत्स्नादाश अपवर्गवर्त्मने, तज्जोत्स्नादाश अपवर्गवर्त्मने, श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि जब भगवान के भक्तों का संग किया जाता है तो भगवान के भक्तों का संग करने से भगवान के विषय में कथा होती है। और वो कथा कैसी है? बहुत ही मीठी है। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, हृदय को अच्छी लगती है लेकिन कानों को भी अच्छी लगती है। सतां प्रसंगान मम वीर्य संवेदो, लेकिन किसके विषय में कथा होती है? यदि भगवान के विषय में कथा होती है। तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमने, और जब भगवान की कथा होती है तो क्या होता है? आसु का अर्थ है कि तुरंत, उसी समय। तत् जोषणाद आसु, तुरंत ही मनुष्य इस संसार से निकलकर और भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। अपवर्ग वर्तमनि, और श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। धीरे धीरे भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर श्रद्धा आती है, रति उत्पन्न होती है जो श्रद्धा से बढ़ के है, और भक्तिर्नुक्रमिष्यति, भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास क्यों कर रहे हैं? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति हो जाए। तो भक्ति का साधन क्या है? भक्ति कैसे होती है? जब भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनी जाती है तब। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा मंगला
मंगलाचरण करेंगे और इस श्लोक को बढ़िया से समझेंगे कि कैसे श्लोक आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितेरसतां तमवन् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरनिताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम अमर पुराण की जय। तो ये श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद है, थर्ड कैंटो है श्रीमद् भागवतम का। और इसमें पार्ट 2 है और इसमें भगवान कपिल देव जी की कथा का वर्णन किया गया है। तो कपिल देव जी की कथा का वर्णन 13 अध्याय में हुआ है। 13 चैप्टर में उनकी कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम है कर्दम ऋषि। तो अनेक पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, और पुत्र उत्पन्न करने का कारण था कि इस संसार में सृष्टि करना। तो पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र उत्पन्न किए हैं, अपने मन से उत्पन्न किए हैं ना, उनकी आंखों से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी भौहों से पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भी 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां थी, 16,108 रानियों से। तो भगवान को इस संसार में साधारण मनुष्यों की तरह संतति उत्पन्न करना नहीं पड़ता है। भगवान केवल कह देते तुम्हारे 10 पुत्र हो जाए, तो 10 पुत्र हो जाते थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है। वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं।
तो एक तरह से भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया। सनत कुमार आदि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनमें एक है कर्दम मुनि। कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें कर्दम जी को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने संतान की उत्पत्ति के लिए। तो पहले के जो ऋषिगण थे वो संतान की उत्पत्ति के लिए भी भगवान का भजन किया करते थे। भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके, व्रत इत्यादि करके, तपस्या करके अच्छी संतान को उत्पन्न किया करते थे। तो कर्दम जी अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके और कहाँ चले गए? जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो सरस्वती नदी के तट में बैठकर और भगवान के प्रति तप करने लगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। इस सतयुग की घटना है। उस समय लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, लोग बहुत लंबा जीते थे। इतना जीते थे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इतना भी जी सकता है। 100,000 ईयर्स लोगों की मिनिमम आयु होती थी उस समय। आज के जैसा प्रदूषित वातावरण तो था नहीं, तो लोग ज्यादा ही जीते थे, कम नहीं जीते थे। योग ध्यान इत्यादि करने में उनकी रुचि होती थी। तो सरस्वती नदी के तट में, और उस समय सरस्वती नदी जी का जल सभी जगह दिखाई देता था। आजकल केवल कहाँ दिखाई देता है? बद्रिकाश्रम में दिखाई देता है। थोड़ी दूर के लिए सरस्वती नदी दिखाई देती है बस। त्रिवेणी में कहते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी, लुप्त हो गई। तो कहते हैं कि 3 धाराएं हैं, एक तरफ से सरस्वती जी आ रही हैं, एक तरफ से गंगा जी और एक तरफ से यमुना जी। लेकिन आपको सरस्वती जी दिखाई नहीं देती क्योंकि लुप्त रूप में है, गुप्त रूप में है। तो सरस्वती नदी जी के सुंदर पावन जल के सतह में किनारे बैठकर और कर्दम मुनि तप करने लगे। तो तप करते 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 10,000 साल बीत गए। 10,000 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या की और किसी और को प्रसन्न नहीं करना चाहते थे, केवल एकमात्र भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, नारायण को, विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे। तो उनकी भक्ति को देखकर ना कुछ खाना ना कुछ पीना, केवल वायु को ग्रहण करते थे। वायु भी रोक लिए और वायु को भी रोक कर और भगवान के प्रति तप कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान जब देखते हैं कि कोई भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहा है तो भगवान ज्यादा सेवा नहीं करवाते, भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान सामने आए और भगवान सामने आकर कहते हैं कर्दम मुनि से कि वत्स क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। भगवान को सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी का अर्थ है कि भगवान घट घट में है और हर हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की बात को भगवान जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान पूछते हैं कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैंने आपको देख लिया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान तो जानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अच्छे पुत्र को प्राप्त करने के लिए, अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए तुम इस तपस्या को कर रहे हो। तो आप चिंता ना करें, स्वयं भगवान अपने अंशांश रूप में, इसका अर्थ है कि कला अवतार है ना, भगवान के कुछ कला अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, गुणा अवतार होते हैं और मनवंतरा अवतार होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं कला अवतार के रूप में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगा। पत्नी तो है नहीं अभी। तो भगवान कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है,
यही कुंडली मार के बैठे रहो। इसका अर्थ है कि यहीं रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं इस ब्रह्मवर्त के राजा अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी। देखिए, भगवान प्रकट बाद में हुए, लेकिन उनके हृदय में क्या इच्छा थी उसकी पहले से व्यवस्था कर दी कि आप यहीं रहिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, प्रणाम किया, और कर्दम मुनि की भक्ति को देखकर कर्दम मुनि के हृदय में भगवान के प्रति इतनी अधिक भक्ति थी कि भगवान के आंखों से भी आंसू आ गए। भगवान भी रोने लगे उनकी भक्ति को देखकर, और भगवान के आंसुओं से जो कुंड बना, उस कुंड को कहा जाता है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ, और उसी बिंदु सरोवर के तट के किनारे कर्दम मुनि का आश्रम है। तो इस जगत के राजा, सप्त द्वीपों के राजा, है ना, 7 द्वीप माने जाते हैं, उसमें एशिया भी है, अमेरिका भी है, यूरोप भी है ना, और नॉर्थ साउथ पोल, ये सब आते हैं। तो 7 द्वीपों के राजा उस समय कौन थे? स्वयंभू मनु थे। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में, और उनकी पुत्री का नाम था देवहूति। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे? उत्तानपाद जी के पुत्र थे। उत्तानपाद जी के 2 पुत्र हुए थे, उत्तम और महाराज ध्रुव। महाराज ध्रुव ने भी 36,000 सालों तक इस पृथ्वी में राज्य किया था, और उनको फिर बाद में एक लोक मिला जिसे ध्रुवलोक कहा जाता है ना। हम लोग देखते हैं ना ध्रुवलोक, ध्रुव तारा देखते हैं, वो ध्रुवलोक ही है। जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के बाद ध्रुव तारा दिखाया जाता है कि देखिए वो आकाश में ध्रुव तारा है। भले उस समय ना दिखे, लेकिन फिर भी पंडित जी दिखाते हैं, वो देखो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा वैकुंठ के समान है। जब इस संसार में प्रलय आता है ना, तो ध्रुव तारा विनाश नहीं होता है, ध्रुव तारा वैसा ही रहता है। तो वैकुंठ लोक के समान है ध्रुव तारा। तो इस पृथ्वी में भी शासन किया ध्रुव महाराज ने, और मृत्यु के बाद उनको क्या मिल गया? ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, और 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया था, और देवहूति का विवाह किया था दक्ष प्रजापति, प्रसूति का विवाह किया था दक्ष प्रजापति के साथ में। और उनकी एक और पुत्री थी जिनका नाम क्या था? देवहूति। देवहूति को स्वयं नारद जी ने आकर बताया था कि उनके पति कौन होंगे। एक बहुत बड़े ऋषि, एक बहुत बड़े तपस्वी, एक योगी कर्दम मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और वो किसकी पुत्री थी? जो पूरे जगत का राजा है। और विवाह किसके साथ होगा? एक मुनि के साथ। फकट चंद्र गिरधारी, न लोटा न थाली। जिनके पास ना तो लोटा था ना थाली था, और वो कैसे थे? फकट चंद्र गिरधारी थे, मतलब कुछ नहीं था उनके पास, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। इतनी सुंदर थी देवहूति, इतनी सुंदर थी कि एक बार देवहूति अपने राज ब्रह्मावर्त में, उनका घर था, तो ब्रह्मावर्त में महल के ऊपर छत में खेल रही थी। अब राजकुमारी है तो उसको सड़क में जाने की अनुमति तो थी नहीं कि वहां जाके क्रिकेट खेलेगी। तो कहाँ खेल रही थी? छत के ऊपर खेल रही थी। तो उस समय से एक विश्वावसु नाम का एक गंधर्व ऊपर से निकला अपने विमान में बैठकर। गंधर्व विमान में बैठते हैं, जितने भी गंधर्व हैं ना, वो गाते रहते हैं, भगवान की स्तुति गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
तो विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान में बैठकर ऊपर से निकला, और जब उसने देवहूति को देखा, तो देवहूति इतनी सुंदर थी कि देवहूति को देखकर वो बेहोश होकर अपने विमान से गिर पड़ा। इतनी सुंदर स्त्री थी। और उसको बैठाल कर स्वयंभू मनु शतरूपा जी के साथ में जा रहे हैं, कहाँ? उसके लिए वर देखने के लिए। लेकिन देवहूति ने बताया था कि नारद जी ने कहा है कि कर्दम मुनि बिंदु सरोवर के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, वही हमारे पति होंगे। तो मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए हम किसी राजा का वर्ण करेंगे। कह दिया तो कह दिया, क्या कह दिया किसी ने, कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे समान नहीं, कहाँ वो फटीचर उसके साथ कहाँ विवाह करें, ऐसा नहीं कहा। नारद जी ने कहा था। फिर ये घटना कलयुग की नहीं है, तो सतयुग की घटना है। तो अपने रथ में बैठे और बिंदु सरोवर की तरफ गुजरात चल दिए। और वहाँ पे एक सिद्ध स्थान है, सरस्वती नदी के तट में जब गए और जाकर उन्होंने कर्दम मुनि का दर्शन किया, तो जिस तरह से राख के बीच में एक अंगारा चमकता रहता है, उसी तरह मटमैले शरीर में फटे हुए वस्त्रों के अंदर चमकते हुए कर्दम मुनि दिखाई दिए। साधुओं में तप का ओज होता है ना, उनमें तपस्या का तेज होता है। तो उनकी तपस्या के कारण उनका शरीर चमकता था, और उनको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। और कर्दम मुनि को तो पता था कि आएंगे, आने वाले हैं कोई अपनी पुत्री को लेकर मुझे सौंपने के लिए। तो देखिए, राजा कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो क्षत्रिय होता है, उसका कर्तव्य है कि ब्राह्मण को प्रणाम करे। लेकिन यहाँ पर कर्दम मुनि ने उठ के राजा को प्रणाम किया। एक तो राजा प्रतिनिधि होता है भगवान का, है ना, प्रतिनिधि, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट, वो भी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, है ना। तो इसीलिए उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। तो कर्दम मुनि ने प्रणाम किया। और दूसरा कारण क्या था? ससुर जी आए हैं। भले उनको नहीं मालूम है कि मुझे पता है, कर्दम मुनि को पता है कि ये पुत्री देने आए हैं, लेकिन पता भगवान ने स्वयं बताया है, तो ससुर जी हैं तो प्रणाम तो बनता है। तो प्रणाम किया और दोनों में वार्तालाप हुई। और इसके बाद स्वयंभू मनु ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को आपको देने आया हूँ, आप इसका वरण कर लीजिए, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद जब इस तरह से उन्होंने कहा, तो क्या कहते हैं कर्दम मुनि? कर्दम मुनि कहते हैं कि अवश्य मैं आपकी पुत्री का वरण करूंगा, क्योंकि आपकी पुत्री सब तरह से वर्णीय है, सब तरह से सुयोग्य है। इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी कमी नहीं है। एक तो आपकी पुत्री है, आप इतने धर्मज्ञ राजा हैं, तो आपने अपनी पुत्री को बढ़िया से सिखाया होगा, आचरण इत्यादि सिखाया होगा, संस्कार दिए होंगे। उस पर भी मैं जानता हूं कि परम पवित्र है, और स्वयं नारद जी ने इन्हें कहा है कि इनका विवाह मेरे साथ होगा। तो क्योंकि ये परम सुंदरी भी हैं और इनमें संस्कार भी हैं, और वो कहते हैं कि इनका विवाह भी पहले नहीं हुआ है, तो अवश्य मैं इनका वरण करूंगा। और उस तरह से कहने के बाद शतरूपा और स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री उन्हें प्रदान कर दी, विवाह इत्यादि कर दिया। और विवाह करने के बाद उन्हें बहुत सारा दहेज दिया। देखिए, दहेज का अर्थ कोई गलत नहीं होता है। संस्कृत में इसे कहा जाता है पारिबरहान। तो पारिबरहान महाधनान, बहुत सारा दहेज दिया। तो सुनिए, दहेज का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रसन्नता से किसी शादी विवाह के समय जो धन इत्यादि दिया जाता है, उसको पारिबरहान कहा जाता है, अर्थात दहेज कहा जाता है, गौरी कहा जाता है। लेकिन मांगने का अधिकार नहीं है कि कोई कहे कि आप हमें 1 करोड़ दीजिए, 2 करोड़ दीजिए, 10 करोड़ दीजिए। ये मांगने का अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है,
तो कुछ फल फूल ही दे सकता है वो दौरी में, दहेज में। तो इसे अपनी इच्छा से दिया जाता है, स्वयं इच्छा से अपनी पुत्री के साथ कुछ भेंट समर्पित की जाती है। लेकिन महाधनान दिया गया, इसका अर्थ क्या है कि उनके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब राजा हैं, बहुत कुछ है, और पुत्री दी है, देख रहे हैं कि ये तो तपस्वी हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो जितनी भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो सारी सामग्रियां उनको प्रदान कर दी अपनी पुत्री के साथ, और विदा करके वहां से वो चले गए। देखिए यहाँ कितनी बढ़िया बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि एक ऋषि ने कह दिया, एक ऋषि ने, एक बहुत बड़े डिवोटी ने बता दिया कि आपका विवाह कर्दम मुनि के साथ होगा, और उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो गए। स्वयं अपने पति का वरण करने के लिए देवहूति नहीं निकल गई कि हम स्वयंवर के जैसे हम निकलते हैं, 10 जगह जाके देखते हैं, 50 जगह, शायद कोई हमें एक अच्छा लड़का मिल जाए। देखिए हम आपको केवल पढ़ के सुनाएंगे प्रभुपाद जी पर्पट में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी 3rd कैंटो चैप्टर 21 और वर्स नंबर 27 में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी सड़क पर निकलकर अपने पति की तलाश नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए there is no need to search your husband on the street, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यदि कोई लड़की, युवती, वो अपने लिए पति को ढूंढेगी, पति की तलाश करेगी, तो वे भूल जाएगी कि पति उसके अनुरूप है कि नहीं है। वो ये नहीं देखेगी कि ये हमारे योग्य है कि नहीं है, बल्कि काम पिपासा के कारण वो किसी को भी अपना पति स्वीकार कर लेगी और बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि माता पिता उनके लिए पति का चुनाव करते हैं तो वे विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए या किसे नहीं चुना जाए। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते, कन्यादान कहते हैं ना। तो कन्यादान कब होगा? जब माता पिता वर चुनेंगे किसी लड़की के लिए। खुद ही चुन लिया तो काय का कन्यादान, वो तो खुद ही चुन लिया पहले से, तो अब कहाँ का दान रह गया? तो जब माता पिता वर चुनते हैं किसी लड़की के लिए तब उसे कहा जाता है कन्यादान। देखिए कर्ण आया था, बड़ा शक्तिशाली था, कर्ण भी आया था उस घूमती हुई मछली के नेत्र में निशाना लगाने के लिए, लेकिन द्रुपद महाराज ने रोक दिया कि नहीं, तुम अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता का पता नहीं है। बहुत शक्तिशाली था, बहुत सुंदर था, धनुर्धर विद्या में बड़ा एक्सपर्ट था, बहुत सुंदर भी था वो, और बहुत बड़ा दानी भी था, लेकिन द्रुपद महाराज ने रोक दिया, तुम सूत पुत्र हो। जो लड़का है वो हमेशा उच्च कुल का होना चाहिए। ब्राह्मण चलेगा, हम क्षत्रिय हैं, लेकिन वैश्य शूद्र सूत नहीं चलेगा। तो माता पिता चुनाव करते हैं, वो कुंडली इत्यादि देखते हैं बढ़िया से कि ऐसा तो नहीं है कि जो स्त्री है वो राक्षस गुण की है और पति देवगुण का है, कैसे चलेगा बेटा? राक्षस गुण की अगर लड़की, ये गुण होते हैं सबकी कुंडली में, राक्षस गुण और देव गुण आते हैं, है ना? तो ये सब है तो फिर विवाह अधिक देर तक नहीं चलता। तो राक्षस गुण यदि है तो राक्षस गुण का विवाह राक्षस गुण के लड़के के साथ में होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि उसमें डीमंस के गुण के कारण लिखा गया है, वो गुण आते हैं ऐसे कुंडली के अनुसार लिखा होता है। उसके बाद भटुक मैच करना पड़ता है, अगर भटुक नहीं मिल रहा है तब भी विवाह नहीं होता है। यदि नाड़ी दोष है फिर भी विवाह नहीं होता है। तो अब खुद ही स्ट्रीट में ढूंढ लिया तो कैसे पता चलेगा? जब माता पिता ढूंढते हैं तो कुंडली मैच करते हैं, कुल देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि भाई लड़का कैसा है बताओ। तो यहाँ पर ऐसा है किया, किसने वरण किया? माता पिता ने वरण किया, देखा कि ये तो बहुत उच्च कुल के हैं, कर्दम मुनि बहुत उच्च कुल के हैं, तो विवाह कर दिया। एक शर्त रखी थी कर्दम मुनि ने, मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन जिस दिन पुत्र की प्राप्ति होगी उसी समय में संन्यास ले लूंगा।
ये कहा था। जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी मैं संन्यास लेकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। तो इस बात को स्वीकार भी कर लिया, देवहूति ने भी स्वीकार किया, और साथ साथ स्वयंभू मनु और शतरूपा जी ने भी स्वीकार किया, क्योंकि गृहस्थ धर्म का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। गृहस्थ धर्म का उद्देश्य होता है कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना, यही उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार वापस आ गए स्वयंभू मनु शतरूपा के साथ। कहाँ? ब्रह्मावर्त में। वो कहाँ रहते थे? बरहिस्मती नाम की उनकी राजधानी थी, वहाँ रहते थे। बरहिस्मती राजधानी। उनका नाम बरहिस्मती क्यों पड़ा था? जिस समय वराह देव जी ने पृथ्वी का उद्धार किया था, तो पृथ्वी का उद्धार करके लेकर आए और उन्होंने उसे स्थापित कर दिया जल के ऊपर, तो पृथ्वी घूमने लगी। इसके बाद क्योंकि जल से निकल कर आए थे, रसातल से आए थे, तो उन्होंने अपने शरीर को झटकारा जोर से। अब कैसा स्वरूप लिया था? सूकर का स्वरूप लिया था। तो सूकर के बड़े बड़े बाल होते हैं, रोए होते हैं, तो उन्होंने ऐसे झटकारा, और जैसे ही झटकारा तो उनके कुछ रोए पृथ्वी में गिरे। तो जिस जगह उनके रोए गिरे वहां से कुशग्रास निकली। तो बरहिस्मती नगरी में उनके रोए गिरे थे, और वहां पे बहुत कुशग्रास इत्यादि निकले, और उसे ही पूजा इत्यादि में यूज किया जाता है। चटाई इत्यादि पे बैठा बना के उसमें बैठकर पूजा की जाती है, क्योंकि वे बहुत पवित्र होते हैं। तो वे इस प्रकार से वहां रहने लगे। दूसरी तरफ करदम मुनि, तो करदम मुनि वापस तप में लग गए। ये नहीं कि अभी नई नवेली दुल्हन आई है तो हम थोड़ा उसके साथ हम रमण करें, है ना, या उसके साथ समय बिताएं, प्यार से बोलें। वो फिर से तपस्या करने लगे, और तपस्या में लीन हुए तो फिर से कई हजार साल बीत गए। ऐसे होते हैं ऋषिगण। शिव जी जब तपस्या में बैठ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, तो फिर पार्वती जी का ध्यान नहीं रहता है। कई हजार सालों तक उनकी आंखें ही बंद रहती हैं, और दूसरी तरफ वो स्त्री सेवा करती रही, सेवा करती रही, सेवा करती रही। बहुत दुबली हो गई देवहूति भी, उसकी नसें दिखने लगी, हड्डियां दिखने लगी। बहुत समय के बाद करदम मुनि ने आंखें खोली, तो करदम मुनि सोचते हैं कि ये एक राजा की पुत्री है, इसने मेरा वरण किया है, इसकी भी इच्छाएं हैं, तो अब मुझे इसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत बुलाया देवहूति को, और बुला के कहा, अब मैं तुम्हें अपनी योग शक्ति दिखलाऊंगा, जिस योग शक्ति को आज तक तुमने कभी नहीं देखा, उन शक्तियों को दिखलाऊंगा, तुम भी देखकर अचंभित हो जाओगे। तो देवहूति प्रसन्न हुई कि दिखाई। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक बहुत बड़ा विमान बना लिया, एक बहुत बड़ा विमान, उड़ने वाला एक प्लेन बना लिया, और उस विमान के ऊपर बहुत सारे महल थे, बड़े बड़े महल थे, बहुत सारे पक्षी थे। कुछ पक्षी असली थे, कुछ नकली बने हुए थे, संगमरमर के, इटालियन मार्बल के बने हुए थे, बढ़िया। तो ऐसे बने हुए थे कि उनको देखकर असली पक्षी भी सोचते थे कि ये असली है, इतने बढ़िया से बने हुए थे। सोने, चांदी, मणि इत्यादि सब जगह लगे हुए थे, और जो बिस्तर थे वो मखमल के समान मुलायम थे, और बहुत वर्णन किया गया है कि क्या क्या विशेषता थी। कई प्रकार के गार्डन थे उस विमान में, बहुत सारे सरोवर थे, नदियां भी बहती थी, इतना बड़ा विमान था। तो यह देखकर देवहूति बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसके हृदय में कुछ संकोच, कुछ दुख भी था। दुख ये था कि महामुनि आपने ये बना दिया है, लेकिन मेरा शरीर क्षीण हो गया है। कुछ संकोच था कि इस शरीर के साथ में आपके साथ इसमें कैसे रमण करूं। तो इसको समझ गए, और समझने के बाद वो कहते हैं कि जाओ, जाकर बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। बिंदु सरोवर के बगल में ही रहते थे, नेक्स्ट टू बिंदु सरोवर। तो जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान किया और बाहर निकली,
तो वैसे ही वो दिव्य सुंदरी बन गई और उसके साथ और 1000 सुंदर अप्सराएं निकली और बाहर निकाल कर हाथ पकड़ कर लेकर आई और कहते हैं कि महारानी क्या सेवा करें आपकी, बताइए। तो बहुत अच्छे से उपटन लगाया, उनके शरीर में तेल इत्यादि लगाया और कई प्रकार के पेय पिलाए। ऐसे ड्रिंक उनको पिलाए गए जिसको पीने से वो पूर्वतः हो गई और पूर्व से भी ज़्यादा सुंदर हो गई। जब वो प्रिंसेस थी उससे भी ज़्यादा सुंदर हो गई। और इसके बाद फिर वो विमान में बैठकर पूरे जगत को देखती रही, पूरे ब्रह्मांड में जाते थे। अब वो तो कर्दम मुनि किसी भी लोक में जा सकते हैं, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे यूरोप जाएंगे, क्वींसटाउन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंडिया जाएंगे, हिमालय जाएंगे। वो कहाँ जाते थे? वो स्वर्ग जाते थे, ध्रुवलोक जाते थे, ब्रह्मलोक जाते थे, त्रिकूट पर्वत जाते थे, ब्रह्मांड में घूमते थे, है ना। और घूम फिर के फिर कई वर्षों के बाद वापस आ गए। और उन्होंने किस प्रकार से संग किया, देवहूति के साथ 9 शरीर बनाए अपने योग शक्ति से उन्होंने 9 शरीर बना लिए। तो 9 हो गए कर्दम मुनि। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कामेक्षा 9 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए 9 स्वरूप बनाकर उन्होंने अपनी स्त्री के साथ संग किया, जिससे उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। एक शरीर से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, 9 पुत्रियां प्राप्त हुई। अनसुईया इत्यादि सब उन्हीं की पुत्री हैं। तो इस प्रकार जब 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई तो फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे 9 पुत्रों के साथ में, जैसे अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, तो नाम भी गिनाए गए हैं कि किस किस के साथ में उनका विवाह कर दिया जाए। तो उनका विवाह कर दिया गया, 9 बड़े बड़े ऋषियों के साथ में उनका विवाह हो गया। कौन थे? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्व मुनि, उनके साथ विवाह कर दिया गया। यथाशीलम यथा रुचिम, यथाशीलम यथा रुचिम, अपनी अपनी रुचि और अपने अपने सील के अनुसार जिसकी जैसी रुचि थी उसके साथ विवाह कर दिया, उनका विवाह कर दिया। अब इसके बाद बहुत डर गई देवहूति की, अब तो हमारे पति छोड़कर चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि पूरा जीवन हमने व्यर्थ ही गवा दिया इंद्रिय तृप्ति में, आप चले जाएंगे, मैं आपके बिना इस संसार में कैसे रहूंगी। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि चिंता मत करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की पूजा में लग जाओ, कुछ समय के बाद स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। तो हमेशा तप करते रहते हैं, हमेशा जप करते रहते हैं, हमेशा पूजा करते रहते हैं। अब विशेष रूप से देवहूति भी पूजा करती है और पूजा के बाद कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कौन थे? स्वयं भगवान के अंशांश थे। कौन थे भगवान के? कैसे अवतार थे? हमने प्रारंभ में बताया था कि कैसे अवतार हैं कपिल देव जी। भगवान के कौन से अवतार हैं? कला अवतार हैं। जो कपिल देव जी हैं भगवान के कला अवतार हैं। और क्यों प्रकट हुए हैं? सांख्य योग की व्याख्या करने के लिए प्रकट हुए। तो सांख्य योग पर्सोनिफाइड माने जाता है। सांख्य योग, इसका अर्थ है कि शरीर, इंद्रिय, आत्मा के विषय में विशेष रूप से ज्ञान देने के लिए 2 कपिल हुए हैं। एक तो स्वयं भगवान और दूसरे नकली वाले कपिल देव हुए। उन्होंने भी सांख्य की व्याख्या की है अपनी, उन्होंने भी पुस्तक लिखी है। लेकिन ये किसकी बात की जा रही है? स्वयं कपिल देव जी, भगवान की कला अवतार की बात की जा रही है। तो उन्होंने शरीर, आत्मा और इसके बीच के अंतर को तो बताया है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने भगवान के विषय में भी बताया है, भगवान की भक्ति के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार से कर्दम मुनि कपिल देव जी के होने के बाद संन्यास लेकर चले गए और भगवान की भक्ति करते हुए सिद्ध लोक को प्राप्त कर गए। और एक दिन की बात है कि कपिल देव जी एक ऊंचे आसन में बैठे हुए थे। वक्ता को ऊंचा आसन दिया जाता है। हमने कहा कि हम नीचे बैठेंगे, नहीं, माता जी ने कहा नहीं आप ऊपर बैठो।
वक्ता को ऊंचा आसन दिया जाता है। तो इससे दो बातें होती हैं। एक तो वक्ता देखता है कि सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई सोता है तो ताली मार के उठा देता है ना। और दूसरा क्या है, पता चलता रहता ना कौन सो गया तो उसको उठाते रहते, यही मैं। और दूसरा वो देखते हैं कि कौन सुन रहा है बढ़िया से, है ना। जैसे प्रश्न करते हैं बीच बीच में, तो जो बढ़िया से सुनता है वो आंसर देता है, वो बताता है कि क्या सुना है। प्रश्न करने से पता चल जाता है किसने सुना है किसने नहीं सुना है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हम लोगों में सुनने के प्रति धैर्य नहीं है। जैसे ही कथा होती है कहते हैं कि महाराज आप इतनी सुंदर कथा करते हो, इतनी मीठी कथा करते हो कि कथा शुरू होते ही नींद आ जाती इतनी मीठी है कि शुरू होते ही नींद आ जाती। लेकिन कथा इसलिए नहीं होती। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता जो वास्तव में सुनते हैं, दूसरे सरोता काटने वाले, कुछ सुन लिया फिर उसके बाद कुछ लोगों के सारे वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, सरोता। और तीसरे होते हैं सोता, वो आपको सोते ही नजर आएंगे, है ना। तो लगता तो ऐसा है कि समाधि में बैठे हुए परमहंस की तरह, लेकिन वास्तव में सोते रहते हैं। और ऐसा अभ्यास होता है कि ऐसे भी नहीं करते हैं, वो ऐसे ही करके सोते रहते हैं कुछ लोगों का ऐसा अभ्यास होता है। तो खैर जो भी है, कथा में बैठने से भी फायदा होता है। यदि ठीक से सुना भी ना जाए, बैठे भी रहें तो भी फायदा होता है। कम से कम कथा में तो आए तो उसका भी फायदा होता है, उसका भी प्रभाव मिलता है। फिर जन्म होगा तो वहाँ से भक्ति प्रारंभ होगी, फिर आँख खोल के सुनेंगे। तो हम कहाँ पर थे, कौन बताएगा? ऊंचे सिंहासन में बैठे थे, उच्च आसन च पंडित। ऐसा कहा जाता है जो ऊंचे ऊंचे आसन में बैठा हो उसको पंडित कहते हैं, है ना। व्यास गद्दी। एक बार गांव में किसी ने सुन लिया, एक ब्राह्मण देव ने सुन लिया कि उच्च आसन च पंडित सुन लिया, तो सीधे गांव के बाहर एक बड़ी सी एक ऊंची वॉल थी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। ये चाइना वॉल है ना, तो उतनी ऊंची एक वॉल थी, उसके ऊपर जाके बैठ गए। तो सबने कहा अरे उठिए महाराज, गिर जाओगे, उतने ऊपर क्यों बैठे हो? कहते उच्च आसन च पंडित, जो ऊंचे आसन पर बैठता है वो पंडित है वो ऐसा कहते हैं। कपिल देव जी ऊंचे आसन में बैठे थे। जिस तरह से कथा सुनाई जाती है तो वक्ता को भी उसी तरह से रिएक्शन करना चाहिए, देना चाहिए बीच बीच में। जैसे पार्वती जी सो गई थी जब शिव जी कथा सुना रहे थे, तो पार्वती जी की तरफ से सुख हामी भर रहे थे, इसीलिए शिव जी कथा सुनाते गए, नहीं तो शिव जी रुक जाते। तो हम आपको हामी भरने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन ध्यान से सुनिए कथा, है ना। तो कपिल देव जी ऊपर बैठे थे और देवहूति आके नीचे बैठ गई। पुत्र ऊपर बैठा है और मां नीचे बैठी। कारण क्या है कि वक्ता को ऊंचे आसन में बैठाला जाता है, एक सम्मान दिया जाता है कि ये व्यास हैं, आचार्य रूप में स्वीकार करके और उनसे कथा सुनी जाती है। तो नीचे नम्रता से बैठे हैं, माँ नीचे बैठी है और पुत्र ऊपर बैठा है। और माँ सोचती है कि मेरा जीवन व्यर्थ बीत गया, बल्कि व्यर्थ नहीं बीता था। जिसको कर्दम मुनि जैसा पति मिला हो उसका जीवन व्यर्थ कैसे बीत सकता है? कर्दम मुनि की सेवा की और स्वयं भगवान पुत्र बने तो व्यर्थ जीवन कैसे बीत सकता है? परम सौभाग्यवती थी, शी वॉज वेरी फॉर्चुनेट वुमन। लेकिन उसके बाद भी वो सोच रही है कि आई हैव वेस्टेड माई लाइफ, इंद्रिय तृप्ति में मैं लगी रही। तो पूछती हैं कि ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आप बताइए कि जीवन में क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कपिल देव जी कहना प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के
कैंटो 3 चैप्टर 25 और वर्स नंबर 20 में ऐसा कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो साएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपायतम्। क्या कहते हैं कपिल देव जी? प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु साएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपायतम्। कहते हैं प्रसंग मतलब इस संसार के लोगों के साथ मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन कैसा है? अजरम पासम, अजर पास है। जैसे कि कोई अजगर पकड़ लेता है ना किसी को अपने मुख में, तो छोड़ता नहीं है। तलवार से काटेंगे तभी छोड़ेगा, नहीं तो जाके आग लगाएंगे उसके पास तभी छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। तो प्रसंगम इस संसार के भौतिकतावादी लोगों के साथ संगति कैसे है? अजरम पासम, छूटने वाला नहीं है, पास छूटने वाला नहीं। आत्मना किसके लिए पास है? हमारी आत्मा के लिए पास है। हम बंधन में आ जाते हैं। आत्मना कवियो विदु, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु। लेकिन वही अटैचमेंट, वही आसक्ति यदि साइव साधु सुकृतो, साधु के साथ जब उसी अटैचमेंट को लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो अटैचमेंट हमारा भौतिक वस्तुओं के साथ में है, जो अटैचमेंट हमारा सॉटलिन स्ट्रीट के साथ में है, उसी को यदि हम कहाँ जोड़ देंगे? सैव साधु सुकृतो, साधुओं के साथ में जोड़ देंगे तो क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार। क्योंकि साधु बतलाते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। तो एक प्रश्न उठता है, देवहूति जी पूछते हैं कि फिर साधु कई, हु इज डिवोटी, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज डिवोटीज, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ डिवोटी, पूछते हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं अच्छा प्रश्न है। कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेव अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु। क्या गुण होना चाहिए भक्तों में? तितिक्षव, तितिक्षवा का अर्थ क्या होता है? सहनशीलता, सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता हम लोगों में नहीं है, बहुत कम है। किसी ने कुछ कह दिया तुरंत क्रोध आ जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए? अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मविनिग्रह। अमानित्वम है ना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने मान की चिंता नहीं करना है, दूसरों को मान देना है। कब क्रोध करता है कोई व्यक्ति, कब क्रोध करने का अधिकार है? जब कोई भक्तों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, तभी क्रोध करने का अधिकार है। और यदि आपकी निंदा करे तो क्रोध करने का अधिकार नहीं है। इसको ही कहते हैं अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। तो सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारे शरीर से कोई चिपक तो नहीं गया ना, ऐसा तो शरीर में आके चिपक गया, किसी ने कुछ कहा तो चिपक गया, निकाल के फेंक के उसको अलग कर, अरे कैसे कह दिया, देखो एक गाली चिपक गई हमारे शरीर में, ऐसा तो नहीं। तितिक्षवा दूसरी क्वालिटी क्या है? कारुणिका। जैसे कोई स्त्री बहुत सारे आभूषण पहनती है, कानों में कुंडल, गले में हार, आंखों में, अपने हाथों में चूड़ी, आंखों में भी लगाते हैं जो भी लगाते हैं, और पैरों में पायल, तो आभूषण को धारण करते हैं स्त्रियां।
उसी प्रकार से भक्त भी अपने शरीर में, अपने जीवन में कुछ आभूषणों को लेकर आते हैं। पहला आभूषण क्या सुना आपने? सहनशीलता। दूसरा आभूषण क्या है? कारुणिका। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने दे। उनको कहते हैं साधु। एक साधु थे, कथा हम हमेशा कहते हैं जब ये श्लोक कहते हैं। एक साधु थे, वो नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक स्कॉर्पियन बहता चला जा रहा है। अरे इतना तेज प्रवाह है तो मर जाएगा। तो तुरंत दौड़े दौड़े गए और उन्होंने उसे बाहर निकाला, अपनी अंजलि में लिया। तो जैसे ही अंजलि में लिया, बिच्छू का क्या धर्म है? काटना। तो उसने जोर से डंक मारा तो गिर गया वापस। डंक मारा, बिच्छू का डंक बड़ा खतरनाक होता है। जहां पे काटा है वहां से धीरे धीरे पेन बढ़ता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में आ जाता है। तो अगर ट्रीटमेंट टाइम में ना मिले तो कोई मर भी सकता है। बहुत भयंकर दर्द होता है। हम लोगों ने देखा है बिच्छू काटे आदमी को किस तरह से लोग तड़पते हैं। हमारे एक टेनेंट थे, उनको काट दिए थे इंडिया में। तो हमारे एक अंकल भी थे, वो आए, उन्होंने कहा होली की राख लेके आओ। तो होली की राख मंगाई गई और उन्होंने कहा कहाँ पे काटा है? मतलब पैर में। कहाँ तक पहुंच गया? बोले सर तक पहुंच गया है। पैर में काटा था और दर्द कहाँ तक पहुंच गया था? सिर तक। तो होली की राख लाई, मंत्र पढ़ते थे और ऐसे करते थे। राख मंत्र पढ़ते थे और ऐसे करते थे। बोले अब कहाँ तक है? बोले यहाँ तक है। फिर मंत्र पढ़ते थे, होली की राख लगा। कहाँ तक है? यहाँ तक है। फिर मंत्र पढ़ते थे। ऐसे कर करके उन्होंने पूरा जहर डाल दिया। आंखों से हमने देखा, तड़पते हुए आदमी को ठीक कर दिया। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तो काटा तो गिर गया। उन्होंने फिर दौड़ कर गए, फिर से उठाया, फिर काटा, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर काटा, फिर गिरा, फिर उठाया। दौड़ के जाके फिर से तो बाहर से किसी दूसरे साधु ने कहा महाराज पगला गए हो क्या? अरे वो बिच्छू है, उसका धर्म है काटना, वो काटेगा मर जाओगे। तो यहां से ये साधु क्या कहते हैं? उसका धर्म है काटना और मेरा धर्म है बचाना। अगर ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ूं? तो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सभी देहधारियों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। अजात शत्रुवः किनको कहा जाता है? युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। हम तो सबके शत्रु हैं, हम लोग सबके शत्रु हैं, कोई ना कोई शत्रु है हम लोगों का, है ना? लेकिन जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, one who doesn't have any enemy, उसको क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे। शांतः, जो लोग शांत बने रहते हैं। साधवः साधुभूषण, ये साधुओं के आभूषण हैं। इसके अतिरिक्त मेन आभूषण क्या है? प्रोमिनेंट ज्वेलरी क्या है पहनने के लिए? मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति वै दृढा, मत्कृते त्यक्ते कर्माणं त्यक्ते स्वजन बान्धवम्। ये है मुख्य गुण। मयि अनन्य भावेन, कपिल देव जी स्वयं भगवान इसलिए कह रहे हैं मयि अनन्य भावेन, जो अनन्य भाव से मदभक्ता, मन मना मदभक्ता, जो मेरा भक्त बन जाता है। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम, जो दृढ़ भक्ति करता है बिना विचलित हुए। हम लोग कभी भक्ति करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, टेम्पल प्रेसिडेंट ने डांट दिया, किसी भक्त ने कुछ बोल दिया तो गायब हो गए, फिर पता ही नहीं कहाँ चले गए।
25 साल के बाद पता चला कि फिर बर्गर किंग में काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्ति छूटना नहीं चाहिए। जिसकी भक्ति कभी नहीं छूटती, किसी भी अवस्था में नहीं छूटती। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भक्ति करते करते साथ में, कर्म करने के लिए तो सबने कहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा अपना अपना कर्म, लेकिन भक्ति जहाँ ना छूटे, मई अनन्य भावेना, अनन्य भाव से। वो अलग बात है कि कहाँ पे काम करना है वो चूज करना चाहिए, कैसा काम करना है वो चूज करना चाहिए। और यदि नहीं छूट पा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान आप कुछ रास्ता बनाइए, तो भगवान आपके लिए रास्ता बनाएंगे। लेकिन प्रार्थना तो करें। हम लोग तो यही सोचते रह जाते हैं कि अगर प्रार्थना कर ली और सही में ले लिया तब, हमारा बिजनेस चेंज हो गया तब क्या होगा, इसमें तो बड़ा पैसा आ रहा है, ये तो हमें छोड़ना नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जॉब हमें छोड़ना नहीं है, इसमें तो बड़ा पैसा आ रहा है। तो मयि अनन्य भावेना भक्तिम कुर्वन्ते वैद्यनाम मत कृते त्यक्त कर्माणम त्यक्त सजन बांधवा। मत कृते, मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ देता है वो मुझे प्रिय है। ऐसी भक्ति करना है। If you can leave everything for me, then you are my dear devotee, and this is your ornament. मत कृते त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। जो अपने बंधु बांधवों का भी त्याग कर दे, who can leave their relatives, तो वो आभूषण है। रिलेटिव्स को भी जो छोड़ सकता है भगवान की सेवा के लिए। मत कृते त्यक्त कर्माणम त्यक्त सजन बांधवा। देखिए, हम लोग छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो जोड़ने के लिए कह रहे हैं। जोड़ो सबको। किससे जोड़ो? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ो। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं इसके बाद, मदाश्रयः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नयतान् मदगत चेतसः। हम लोग श्लोक में आ रहे हैं, इसके बाद एक श्लोक है। अब मेन टॉपिक में आ गए। वो क्या कहते हैं? मदाश्रयः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा। अब कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेके, मद आश्रय, भगवान क्या कहते हैं? सरेंडर इनटू मी कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो मद आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, कथा मृष्टा, जो लोग कथा सुनते हैं। भगवान की कथा कैसी है? बंगाल में मिठाई को मिस्ट्री कहा जाता है। मिस्ट्री, थोड़ा मिस्ट्री दीजिए। तो ये कथा बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी लगती है अगर भगवान में श्रद्धा है तो। भगवान में श्रद्धा नहीं है तब तो अरे बाप रे कब खत्म होगा, धीरे धीरे करीब कितने बज गए, बड़ी भूख लगी है भाई महाराज जल्दी खत्म करो। और प्रार्थना है भगवान से, इसके बाद कीर्तन न चालू हो जाएगा नहीं तो क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं। मद आश्रय कथा मृष्टा, जो लोग मेरा आश्रय लेकर मेरी कथा को सुनते हैं। कपिल देव जी कह रहे हैं, भगवान के अवतार है तो बोले कि जो मेरा आश्रय लेके मदाश्रय कथा मृष्टा, बहुत स्वीट कथा को सुनते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च, केवल सुनते नहीं है, सुन के दूसरों को भी बताते हैं कि हमने ये कथा में सुना है। तो तपन्ति विविधास्तापा नयतान् मदगत चेतसः। इस संसार के जितने भी ताप हैं वो सारे के सारे ताप दूर हो जाते हैं यदि कोई श्रद्धा के साथ सुनता है और कहता है। कौन कौन से ताप हैं इस संसार में बता दीजिए, हम उसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि उसका समय नहीं है, टाइम नहीं है। कौन कौन से ताप है इस संसार में? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन हो गए। तो अधिभौतिक ताप क्या है? मिजरीज गिवन बाय अधिभौतिक। अधिदैविक ताप क्या है? मिजरीज गिवन बाय डेमिगॉड्स।
और आध्यात्मिक ताप क्या है? मिजरी इज गिवन बाय आवर ओन माइंड। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? हमारा मन हमें तकलीफ देता है। मिजरी इज गिवन बाय माइंड, आवर ओन माइंड। तो इसको कहते हैं, ये 3 प्रकार के ताप हो गए, और भी 4 ताप हैं। कौन बताएगा जी? बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज और डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान दर्शनम। बोले कैसे प्रभु जी आप कह रहे हो जन्म ताप है? हमारे घर में जब किसी का जन्म होता है ना, हम लोग लड्डू बांटते हैं, और आप कह रहे हो ये ताप है, दुख है? हो ही नहीं सकता। माताओं से पूछिए कि जन्म कितना बड़ा दुख है ना? जब बच्चे का जन्म होता है ना, उस समय कितनी गालियां पड़ती हैं उनके हस्बैंड को, और माताएं कहती हैं कि आज के बाद में दूसरा बच्चा पैदा नहीं करूंगी, ऐसा कहते हैं। वो अलग बात है, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। और बच्चे को कितना कष्ट होता है? बच्चा रोता क्यों है? कष्ट होता है ना, इसलिए रोता है बच्चा। लिखा गया है शास्त्र में कि बच्चे को इतना कष्ट होता है कि जीवित मनुष्य के ऊपर की चमड़ी को निकाल दिया जाए ना, कितना दर्द होगा, तो उतना ही दर्द बच्चे को होता है। तो दुख है कि नहीं बताइए जन्म में? अब मरने की तो बात करना ही मत, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। प्रभु जी मरने का नाम मत लो, वो पता है ताप है, वो मालूम है। ओल्ड एज भी ताप है ना? जब शरीर में झुर्रियाँ आने लगती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जाती, ताप तो है ही। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, कौन चाहता है कि बीमारियां आए? तो ये सब ताप समाप्त हो जाते हैं। केवल मन में एक प्रसन्नता रहती है कि हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि हमें भगवान की कथा मिल रही है। अब अंतिम श्लोक सुनिए। जिस श्लोक को आपने दोबारा पहले दोहराया था, दोबारा दोहराइए। सतां प्रसंगां मम वीर संविदो, सतां प्रसंगां मम वीर संविदो, जोर से बोलिए। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो। इतनी कंजूसी क्यों? हम केवल 2 हैं, हम और माई को। देखिए कितनी तेजवा है, 2 लोग हैं केवल, और आप लोग इतने सारे हैं। किसकी अवस्था जाना चाहिए? आप लोगों की, ज्यादा आप लोग हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा, भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्मणि, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्मणि, श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। वे श्रीमद् भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है। कुछ की वर्सेस है ना श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें से ये भी है। बहुत सुंदर श्लोक है 325-25, और इस श्लोक के ऊपर 7 दिन कथा की जा सकती है। सताम का अर्थ होता है डिवोटीज, अच्छे लोग, भगवान के भक्त। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, पहले भी आपने सुना था ना, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु, स एव साधुषु कृतो सताम प्रसंगान। जब साधुओं के साथ संग होता है तो क्या होता है? साधु लोग यहाँ वहां की बात नहीं करते हैं, है ना?
कि बोले वो पता है वो क्या हो गया, उसके आदमी ने उसको छोड़ दिया, उसके आदमी ने उसको मार दिया, उसके आदमी ने उसके साथ शादी कर ली, वहाँ इतनी गोली चल गई, वहाँ ये हो गया। क्या आप लोग बैठे बैठे क्या हरे कृष्ण महामंत्र करते हो? कुछ टीवी भी चालू करो, कुछ देख लो क्या चल रहा है संसार में। वहाँ ये देश ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और अब वो इतनी मिसाइल चलने वाली है, वहाँ इतना ये इतना, ये क्या है? ये जगत वार्ता है। कौवे ऐसी वार्ता करते, काऊ 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 काऊ। प्रभुपाद जी कहते हैं काक वार्ता है, लेकिन साधु क्या करते हैं? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कहते हैं मेरे विषय में चर्चा होती है, और जब भगवान के विषय में चर्चा होती है तो क्या होता है? वही तो करना है हमें, भगवान के विषय में चर्चा। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। रसायन का अर्थ क्या होता है? रस आयन, रस का आयन, रस पिलाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है ना कि ये आम का पका हुआ जूस है। अरे भावुक जनों से चखो तो इसे। सुख ने जब इसे बोला है तो और भी अधिक मीठा हो गया। सुखदेव गोस्वामी के बोलने से और भी अधिक मीठा हो गया है, तो रस बन गया है। चमत्कारी सुखम इति रसः। रस किसे कहा जाता है? चमत्कारी सुख जो प्रदान करे। तो श्रीमद् भागवतम यदि ध्यान से सुना जाए, श्रद्धा के साथ सुना जाए, तो चमत्कारी सुख का ही काम करता है। फिर और कुछ सुनने की लालसा नहीं रह जाती, बस हृदय में एक ही धारणा, एक ही लालसा होती है कि कब हमें दोबारा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए मिलेगी। चमत्कारी सुखमिति रसः भवन्ति हृदय कर्ण रसायन। हृदय को तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कान से होकर हृदय में जाती है तो कानों को भी बड़ा अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति ने अपने कानों से भगवान की कथा को भर भर के नहीं सुना, वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है ना? ऐसा लिखा गया श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनना, और वो कहाँ जाती हैं? हृदय में जाते हैं ना? कई भक्त लोग कहते हैं हम लोग इस कान के डिवोटी हैं, इस कान से सुन और इस कान से निकाल। वो भी अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक वार्ता को इस कान से सुन और इस कान से निकाल, वो अच्छा है। लेकिन भगवान की जो कथा है वो इस कान से सुन और सीधे हृदय में डाल। सीधे हृदय में जाना चाहिए, है ना? भगवान कहाँ से हृदय में जाते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं ना भगवान। कहाँ से जाते हैं? कान से हृदय में जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, केवल हृदय में डालना है बस, निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। एक बार किसी तरह से डाल लीजिए बस हृदय में, फिर निकलेंगे नहीं। त्रिभंग ललित भगवान फिर हृदय से नहीं निकलेंगे। टेढ़े हैं, कैसे निकलेंगे आसानी से, है ना? तो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। और क्या होता है कथा सुनने से? तज्जोषणात् आसु अपवर्ग वर्तमनि। तुरंत बताते हैं कि तुरंत, आसु का अर्थ है तुरंत। क्या होता है? अपवर्ग वर्तमनि। मनुष्य पवर्ग से निकलकर अपवर्ग में पहुंच जाता है। एक और क्वेश्चन है, महाराज पहले ये बताओ पवर्ग क्या है? कौन बताएगा कि पवर्ग क्या होता है? हिंदी किस किस ने पढ़ी है स्कूल में? स्कूल में हिंदी किस किस ने पढ़ी है बताइए, हाथ उठाइए। हमने तो पढ़ी है। और किस किस ने पढ़ी? आपने भी पढ़ी है। बस इतने लोगों ने पढ़ी हिंदी, सबने नहीं पढ़ी। सबने पढ़ी, शर्मा रहे हैं। पवर्ग कैसे बताएंगे? देखो का क्या वर्ग है? का वर्ग कैसा? आ वर्ग भी है, आ आ ई उ, है ना? का क्या वर्ग है? का खा गा घा, है ना? तो वैसे ही पा का क्या वर्ग है? पा पा बा भा, सबको मालूम है। केवल बताना था कि क्या है ये पवर्ग है, क्या बना। तो पाफा बाभा माँ। इस भौतिक जगत में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इज हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क, फिर परिश्रम।
पा से परिश्रम, फा का कुछ फल मिलता है हमें। परिश्रम करते हैं तो सैलरी मिलती है, फ्राइडे तक खत्म हो जाती है, फ्राइडे आने के पहले ही खत्म हो जाती है, फल मिलता है। लेकिन पाफा बा बेकार है, क्योंकि आप एक सेंट भी लेके आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। अरे जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी लेके नहीं जा सकते हैं। नंगे आए थे नंगे जाना है, कुछ लेके नहीं जा सकते। खूब कमाएंगे लेकिन एक पैसा भी साथ में नहीं जाएगा। चाहे आप अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए और चाहे गाड़ के रख लीजिए। लोग जो गाड़ के रखते थे ना, पहले वहां से सांप निकलते थे। क्यों जानते हैं? इतना अटैचमेंट होता है अपने पैसों से कि उसी जगह पे मनुष्य सांप बन के बैठ जाता है, कुंडली मार के। देखता हूँ कौन आके लेगा मेरे इस धन को, जो आएगा लेने के लिए मार देंगे। तो इतना अटैचमेंट है, इसलिए धन से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही सांप बन के बैठ जाएंगे, है ना। बा बेकार है, पा फा बा बेकार। फिर क्या है? भा से क्या आता है? फियर, भय। इस संसार में भय बना रहता है, इसलिए हम लोग अपने घर में ताला लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, बढ़िया लॉक लगाते हैं। क्यों? भय के कारण। अगर फियर ना हो तो कोई लगाएगा लॉक अपने घर में? है हम लोग डर है, बड़ा डर है, इसीलिए हम लोग ताला लगा के रखते हैं अपने घर में। अंत में माँ से क्या आता है? मृत्यु सर्व हर्षचाहम उद्भवस्य च भविष्यताम्। मृत्यु सब कुछ हर लेती है, हमारे सारे संबंधियों का हरण कर लेगी, हमारे धन का हरण कर लेगी, हमारे शरीर का हरण कर लेगी, कुछ नहीं बचेगा। आत्मा अकेले जाना है, बस परमात्मा साथ में रहेंगे और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया पवर्ग। अब बताइए अपवर्ग क्या है? पवर्ग तो बता दिया आप लोगों ने क्या है, अब बताइए अपवर्ग क्या है? कुछ हिंट करते हैं। पवर्ग का एकदम उल्टा अपवर्ग है। क्या है पवर्ग? अपवर्ग लिबरेशन क्या है? जहां पर पापा बाबा नहीं है वो है अपवर्ग। परिश्रम नहीं है, जहाँ पे कुछ कार्य करने का हमें उसका फल नहीं मिलता है भोगने के लिए। यहाँ पे अगर हम अच्छा काम करते हैं उसका भी फल मिलता है, अगर अच्छा काम किया तो उसको भी भोगना पड़ेगा। जैसे कर्ण क्या करते थे? सोने का दान करते थे, केवल सोने का दान। तो जब स्वर्ग लोक में गए तो उनको खाने के लिए भी सोना मिला, और कुछ तो दिया नहीं था, अन्न वगैरह कुछ नहीं दिया था, केवल सोना दिया था। तो खाने के लिए भी सोना मिला। अब सोना खाएंगे वो? बेचारे भूख प्यास से पागल हो गए कि कुछ खाने को तो दो, आपने कुछ दिया ही नहीं, अच्छा सोना ही दिया, तो वही फल मिला है, खाइए। तो फल मिलता है हम लोगों को, कुछ अच्छा करते हैं उसका फल मिलता है, बुरा करते हैं उसका फल मिलता है। बेकार है यहाँ सब चीजें, और भय और मृत्यु है। तो जहां पर ये सब नहीं है वो जगह कौन सी है? भगवद गीता में क्या लिखा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान का धाम। पवर्ग से निकल के लिबरेशन हो जाती है। कहाँ पहुंच जाते हैं? अपवर्ग में पहुंच जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, अपवर्ग में पहुंच जाते हैं, है ना। तो सही उत्तर है मुक्ति। तो अपवर्ग का अर्थ है भगवत धाम, भगवान का धाम, है ना। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर्नुक्रमिष्यति। जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो इतना ही काफी है। भगवान की कथा सुन के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा को सुनना ही भक्ति माना गया है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में इस बात को बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम को सुनना ही भगवान की भक्ति है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो सुन रहे हैं और उसी समय मुक्ति मिल जाएगी, उसी समय भक्ति मिल जाएगी। सुनना प्रारंभ किया है, सुन के पूरा भी नहीं किया है आपने, केवल प्रारंभ किया है और भक्ति मिल जाती है। और धीरे धीरे यही प्रारंभिक जो श्रद्धा है वो रति में बदलती है, और रति जो है वो
भक्ति में बदल जाती। भक्तिर्नुक्रमिष्यते। आदौ श्रद्धा लेकिन जरूरी है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा तथा शक्ति ततो भाव तथा प्रेमा विदंचते साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावेत क्रम। धीरे धीरे ये उत्पन्न होती है। भवेत क्रम, प्रादुर्भाव भवेत क्रम। प्रारंभिक श्रद्धा जो है भक्ति बन जाती है। तो बताइए क्या करना है हम लोगों को, क्या हमारे लिए करनी है। आज की इस श्रीमद् भागवतम की क्लास से आपने क्या सुना, क्या समझा, कौन कौन बताया? हमने शुरू किया था कर्दम मुनि से जी। उसने तपस्या की 10,000 वर्ष जी। और उसने भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि वो उसके पुत्र बन के आ जाए। वेरी नाइस। अब शुरुआत हो गई, अब रुकेगी नहीं। बताइए क्या सुना? वही हमेशा ऊपर क्यों बैठते हैं? जी, वक्ता ऊपर क्यों बैठते हैं? क्योंकि नीचे जो सुनने वाले का भाव जो है वो बड़ा हम्बल भाव होता है कि आप ऊपर बैठिए, हम नीचे हैं, आप ऊपर हैं। बहुत अच्छा। माता जी देखिए कितने ध्यान से सुन रही हैं। और लोग बताइए। Say something. That the fish that the scorpio will like अपना धर्म करेगी हाँ। and उसका धर्म है to save it. So Wow. Very nice. Very nice. What's your name? Aryan. आर्यम। क्या बात है। वेरी नाइस आर्यम। की बेटा ऐसे सुनो। हाँ, और बताइए। तीन ताप कौन कौन से हैं? ठीक है, इन्होंने बताया तीन ताप है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। अब आप लोग बताइए अधिदैविक ताप क्या है? शब्द से ही स्पष्ट होता है। अधिदैविक, देवताओं ने जो ताप दिया उसको अधिदैविक। अधिभौतिक क्या है? दूसरे लोगों से जो दूसरे लोगों से मिलता है। और आध्यात्मिक ताप क्या है? दूसरे लोगों से मिलता है। अधिभौतिक सही है, मन से, शरीर से मिलता है वो आध्यात्मिक। वास्तव में ऐसा है, दूसरों से जो मिलता है वो अधिभौतिक, और जो मन और शरीर से मिलता है वो आध्यात्मिक। अच्छा है, सही याद दिलाया आपने, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोल रहे थे, चलिए जी। भक्तों के गुण तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। चलिए एक और बताइए, लास्ट जल्दी बताइए, आप बताइए पीछे से। डोंट बी शाय। माता जी कह रही लड़की से तुम बोलो। अरे बताइए, कोई बात नहीं, भगवान के बारे में बोलना, यही तो कथा है, हमने यही सुना ना। क्षणवंती कथयन्ति च। बोलिए। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में जी। महाराज जी दुष्ट जी का कोई शत्रु नहीं था, शत्रु नहीं तो था। अगर हम भी ऐसे पेशेंट रहेंगे तो हमारा कोई शत्रु नहीं। जय वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छा। जो लोग शर्मा रहे हैं बताने में वो बाद में आके बता दीजिएगा हमें, ठीक, कोई बात नहीं। ऐसा तो सबको मालूम है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहने में संकोच कर रहे हैं आप लोग। आगे कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर निताय की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर निताय की जय। गोपाल की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा कीर्तन होगा। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरे कीर्तन।
आरती हरे कृष्णा नरसिंह जी नरसिंह आरती जी नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद भगवान